गुड इवनिंग दोस्तों। अगला वचन है अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आप्रुवन्य पूर्वमर्षत् तदात्वतो अन्यान्यत्येत तिष्ठत् तस्मिन्नपन्नो मातरिश्वा तधाति। अब इसका हम अनुवाद करते हैं। इसमें जो लिखा है उसको पहले हम अनुवाद से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने लिखा है कि अविचल वह ईश्वर एक ही है जो मन से अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन व स्फूर्तिवान है। उसे देवतागण देवता या इंद्र समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य जो गतिशील है उससे आगे निकल जाते हैं। उसके अंतर्गत उसके अनुशासन में रहकर गतिशील वायु को वो धारण किए रहते हैं। तो अब इसका हम पढ़ते हैं। पहला है कि अविचल वह ईश्वर एक है। तो अविचल का मतलब क्या है? जो अचल है, जो विचलित नहीं होता। ठीक है, तो हमारा पहला है अविचल। पहला शब्द जो हमें यहाँ से मिला वो पहला शब्द है अविचल। अविचल तो अविचल जो है जो विचलित नहीं होता, जो विचलित नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हम आप देखेंगे कि इसको हम समझ सकते हैं कि वह जो ईश्वर आत्मा है वह अविचल है। आत्मा जो है विचलित नहीं होती है। आपका मन विचलित होगा, लेकिन जो मन के वेग से भी ऊपर वेग है, जिनके वेग है जहाँ मन पहुँचने से पहले ही आप पहुँचे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मन क्या है? विचारों का चलना। तो विचार चलने से पहले ही आप हैं। ठीक है, विचार नहीं चल रहा है उस स्थिति में आइए जब कोई विचार नहीं है आपके मन में, तब भी वो है। तो विचार के चलने से पहले, मन के होने से पहले ही जो है स्थिति, जो वर्तमान स्थिति में है, ठीक है, वो कभी भी विचलित नहीं होता। आपका मन विचलित हो सकता है, ठीक है, लेकिन आत्मा कभी विचलित नहीं होती। उसे किसी भी प्रकार का सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम अहम भाव, कर्ता भाव अपने अहंकार को बनाते हैं, ठीक है, तो हमें सुख और दुख में अंतर करने को मिलता है और हम सोचते हैं कि ये सुख मिला, ये दुख मिला, ये सुख है, दुख है, जो भी हमारे अतीत में घटनाएं घटी है उनसे जोड़ करके। लेकिन अगर आप उसी को ध्यान से उस पे अपने विचारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो विचार चलने से पहले जो विचारों को देख रहा है वह विचार को देखने वाला ही अविचल है, वह विचलित नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा सारी चीज़ विचलित होती है, वह विचलित नहीं, वही आत्मा है, वही ईश्वर है। आगे बोलते हैं कि मन से भी जिसकी गति, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि उसकी गति, आपका मन चल रहा है उससे पहले ही है। आपके कोई विचार आया उससे पहले ही है वहाँ पे। आप कभी ध्यान से देखिएगा, अपने आप को अन्वेषण करिएगा, आपको पता चलेगा कि मन आपका आरंभ हुआ ही नहीं है और वो स्थित है, अविचल है। वह सबसे पुरातन व स्फूर्तिवान है। हाँ, सबसे पुरातन मतलब सबसे आदि काल से वही हैं। हाँ, और आगे भी रहेंगे। तो वह कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, वह हमेशा आदि काल से। तो सबसे पहला हमने अविचल बोला, सेकेंड में बोला कि गति। हाँ, उसकी गति जो है मन की गति से, आत्मा की गति मन की गति से बहुत ऊपर है। ठीक है, वो मन जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले ही वो है। उसको ध्यान से देखिए, आपको उसका स्मरण हो जाएगा। और बोलते हैं कि बहुत ही पुरातन है, मतलब इसको हम ऐसा समझते हैं कि सृष्टि जब शुरू हुई तो सृष्टि के शुरू होने से पहले ही वो है, तो बहुत पुराना है।
जो कि चलते ही जा रहा है और बहुत नया भी है। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। अब वह स्थिर रह करके मन की गति से भी आगे होता है। अब देख लीजिए, इसमें विरोधाभासी है वर्ड का कि वो आप बोलते हैं कि वो विचलित नहीं होता, तो फिर वो स्पीड कैसे पकड़ लेता है, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड कैसे है। तो उन्हीं को एक प्रकार से ऐसा बोला गया है कि मन की गति से जिसकी गति है, मन आपका जैसे ही विचार आते हैं ना, मन आते हैं, उससे पहले ही वो है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि उस प्रकार से इसको बोला गया कि उसकी गति से भी वो आगे है, मन की गति से भी वह आगे है। ठीक है, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, मतलब आत्मा ही शुरुआत है और उसी से ही सारी चीज़ों का उद्गम होता है। करता नहीं है, अकर्ता है, वह कुछ करता नहीं है, वह है, सिर्फ है। वह आगे बोलते हैं, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः। अर्थात वह परम तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। तो मैंने आपके बारे में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे गतिशील है और कैसे स्थिर भी है। तो पहला है गतिशील कैसे है और स्थिर कैसे है। ये दोनों हैं। आत्मा गतिशील भी है और स्थिर भी है। गतिशील और स्थिर किसके विषय में बोला गया है? जो मन से पहले है, तो मन से ज़्यादा गतिशील है, पहली चीज़। ठीक है, और स्थिर कैसे है कि जो मन को देखता है एक दृष्टा की तरह, वह किसी प्रकार से उसमें ना कर्ता भाव है, ना कुछ कर्म करता है, वह चुपचाप देखता है, सुनता है। कर्मों को आप जो करते हैं इंद्रियों के वश में, मन से आग्रह लेकर के, तो उसको वह देखता है। तो इस प्रकार से वह गतिशील भी है और स्थिर भी है। दूसरा, वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। दूसरा बोले हैं महर्षि जी जो भी हैं यहाँ पे, तो बोले हैं कि वो दूर भी है और निकट भी है। अब इसे हम समझते हैं, दूर से दूर भी है और निकट से भी निकट है। तो निकट से निकट उनके लिए है, मतलब अगर आप इसको अन्वेषण करेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले यही है, इसके बाद सारी चीज़ें आती है, बुद्धि, मन, मैं, ये सब इसके बाद आती है। तो वो तो है ही, वह है। जब हम बोलते हैं है, तो वो सबसे निकट है आपके, उसमें कोई दूरी नहीं है। दूसरा बोले फिर से विरोधाभास कि वो दूर से भी दूर है। वो किस भाषा में बोले कि जिन्हें जानकारी है कि आत्मा क्या है, वो इनके लिए सबसे निकट है, और जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत दूर है। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी यह बोला गया है कि वो सत्य निकट है, निकट से भी निकट है और दूर से भी दूर है। वह इन सब जड़ चेतन के अंदर भी है तथा सबके बाहर भी है। ठीक है, वो जो आत्मा है वो क्या है? अगला वाक्य बोले हैं कि वो अंदर भी है और आपके बाहर भी है। अब इसे समझते हैं। आत्मा है आपके बहुत निकट, आपके अंदर है, आपके अंदर बसा हुआ है, मतलब कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, वो है। आप चेतना हैं, तो चेतना आपके अंदर से ही आ रही है। ठीक है, और बाहर भी आप देखते हैं कि सारे चेतन जीव ही हैं। ठीक है, सब में चेतना है। ठीक है, तो चेतना आपके अंदर भी है और चेतना आपके बाहर भी है।
ठीक है। तो इन्हीं के संदर्भ में बोला गया है कि वो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है, उसी से सारा चीज़ अभिभूत है। ठीक है, इस चेतना के साथ कुछ है ही नहीं। सारा जगत जिसके अंदर आता है वो चेतना के अंदर ही आता है। तो चेतना अंदर भी है और चेतना बाहर भी है। ठीक है, मतलब अगर हम बोले जाएं कि वो दोनों चेतना बराबर ही हैं। ठीक है, मतलब आप हैं और बाहर जो चेतना है वो अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। ठीक है, किसी एक में अलग अलग प्रकार की आत्मा नहीं होती कि वो इसकी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, ये दुरात्मा है, ये शुद्धात्मा है, ये महात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा आत्मा होती है। ठीक है, तो आत्मा आपके अंदर भी है और आत्मा आपके बाहर भी है। आत्मा से ही सारा अभिभूत है और आत्मा सिर्फ एक है। कोई अलग अलग आत्मा नहीं होती कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा हमेशा से शांत ही है। अपने अंदर झांकिए और इसे समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। बाहर की चीज़ों को देखते हुए ही आप, ध्यान देते हुए ही आप इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।